अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फाथ ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, 9th बायोलॉजी का है और हम जो चैप्टर 3 है बायोडायवर्सिटी इनको स्टार्ट करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत डिफरेंट टाइप्स का प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। तो इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा किस्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अबाउट 6000 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं और 23,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट जो है इनमें ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी इनमें हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। साइज में इनका साइज डिफरेंट होता है, शेप में ये डिफरेंट हो सकते हैं और जो कलर है इनका कलर डिफरेंट होता है। रेड फ्लावर्स होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म का कलर भी चेंज होता है। इसके अलावा जो इनकी मॉर्फोलॉजी है, जो इनका आउटर स्ट्रक्चर है, ये इसके अलावा बिहेवियर और ब्रीदिंग मेथड, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इन कैरेक्टर्स में, और इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ये एक एरिया का क्या बना लेते हैं, ये बायोडायवर्सिटी बना लेते हैं। तो ये सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलकर बायोडायवर्सिटी ऑफ एन एरिया बना लेते हैं। तो अब हम आते हैं बायोडायवर्सिटी की तरफ। तो पहले हम बायोडायवर्सिटी का डिफिनीशन कर लेते हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्या है? अब तो बायोडायवर्सिटी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायो का मतलब है लाइफ एंड डायवर्सिटी मीन्स वेराइटी विदिन ए स्पीशी और एमंग स्पीशी। तो वेराइटी क्या है? ये डिफरेंसेस हैं, एक स्पीशी के अंदर भी हो सकते हैं और दूसरा जो है बहुत स्पीशीज में भी ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हम बायोडायवर्सिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे? The variety of organism present in different ecosystem is called biodiversity। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, तो इन सब को क्या कहते हैं? इनको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो इनको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। तो जो ये अर्थ है इन पर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं? इनको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो ये एनिमल्स जो है, जिस तरह मैंने बताया कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा एनिमल कहां पर पाया जाता है, तो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सारी दुनिया में सारे किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते। कुछ एनिमल्स कहां पर पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स दूसरी जगह पर पाए जाते हैं। तो ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड्स करता है ऑन द क्लाइमेट, एल्टीट्यूड्स एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो जो इकोसिस्टम का क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड और कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो गर्म इलाकों में रहते हैं और कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो है सर्द इलाकों में, कुछ पहाड़ों में रहते हैं। तो ये इनके जो हैबिटाट है इन पर डिपेंड करता है और इनके बेस पर ही इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, तो इनके जो हैबिटाट और कैरेक्टर्स हैं इन पर है। तो जो बायोडायवर्सिटी है ये कहां पर ज्यादा है? तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पर कम है।
तो ट्रॉपिकम जो नीम गर्म इलाके हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इनका जो क्लाइमेट है, जो अदर फैक्टर्स हैं, ये इनके लिए सूटेबल होती हैं। और जो पोलर रीजन्स हैं, पोल्स हैं, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर अक्सर जो है फुल बर्फ होता है। तो वहां पर आपको जो कुछ बर्फानी रीछ हैं, पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, तो आपको वहां पर डाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगी। और ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्यों जरूरी है? अब हम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। तो हम यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, यहां पर एक बात कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं ये बिलीव करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये अबाव 100 मिलियन है, कि मतलब 100 मिलियन से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। लेकिन हमने अभी तक जो इनको ऑब्जर्व किया है, इनकी क्लासिफिकेशन की है, तो वो तकरीबन 2 मिलियन तक हैं। बाकी जो है ये हमसे छुपे हुए हैं, हमने अभी तक इनको स्टडी नहीं किया। मतलब इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अब इस दुनिया में मौजूद हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इनके कुछ एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है वो क्या है? फूड फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बींग्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये ह्यूमन बींग्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड्स इनके लिए प्रोवाइड करता है। तो इन फूड में जो है क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में हमारे पास गंदम है, चावल है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है, इनमें भेड़ बकरियां और जो गाय हैं, तो हम लाइव स्टॉक से गोश्त भी हासिल करते हैं, इनसे दूध हासिल करते हैं, घी हासिल करते हैं। और इसके अलावा जो फिश हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है फूड के ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये किसकी वजह से मुमकिन है? ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से मुमकिन है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जो फूड के सोर्सेज है वो भी इतने ज्यादा होंगे। दूसरी बात हमारे पास जो है वो क्या है? वो प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इनका एनिमल्स हेल्थ, जो स्पेशली ह्यूमन हेल्थ है, इनका वाइटल रोल है, बहुत अहम किरदार है। तो मुख्तलिफ प्लांट्स, एनिमल्स और जो फंजाई है, इनसे क्या होता है? इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो एसेंशियल विटामिन है एंड ड्रग्स जो है। तो हम इन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से बहुत किस्म के मेडिसिन तैयार करते हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज में इनका मुख्तलिफ डिजीज का इलाज फिर इनसे किया जाता है। तो हमारे पास जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और हम इनको एलगी से डिराइव करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है इनमें यूज होते हैं। इसके अलावा जो मॉर्फिन है, कैफीन एंड क्विनोन, ये हम डिफरेंट प्लांट से डिराइव करते हैं और एज ए मेडिसिन हम इनको यूज करते हैं। तो जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इनका इंडस्ट्रियल मटेरियल भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। तो इनमें क्या क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो स्पेशली फर्नीचर्स हैं। इसके अलावा जो डाइज हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, ये इनको प्लांट्स एक्सक्रीट करता है और ये एज ए वैक्स डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ऑयल्स हैं प्लांट से, सरसों का तेल है, कार्बन ऑयल है, तो ये भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है चीजों को बनाने में। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हैं इनका। और जब हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंस है वो क्या है? रिलेशन विद द इकोसिस्टम। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये इकोसिस्टम का एसेंशियल कंपोनेंट है, बहुत जरूरी कंपोनेंट है इसका। तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत से स्पीशीज पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो इन स्पीशीज का
एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, ये कुछ हद तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम में ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इस तरह इकोसिस्टम जो है इनमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं रहती अगर बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो। तो जो स्पीशीज है इकोसिस्टम में इनका एक स्पेशल रोल होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। अगर कोई स्पीशी इकोसिस्टम से खत्म हो जाता है, हमारे मुआशरे से खत्म हो जाता है, तो इनका जो इकोसिस्टम है इन पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें, कोई अगर एनिमल गाय या भैंस मर जाता है तो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वगैरह है, तो ये इनकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं और इन मटेरियल्स को हवा में और जमीन में रिलीज कर देते हैं। तो अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो फिर तो एनिमल वैसे ही वहां पर पड़े रहेंगे। तो इस तरह इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम में। इसके अलावा जो इकोसिस्टम में वाटर साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल्स है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, क्लाइमेट है, तो इन सब फैक्टर्स को मेंटेन रखने के लिए बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट जो है, अगर इकोसिस्टम में प्लांट्स की कमी आ जाए तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है, जो एक पॉल्यूशन है। तो इस तरह इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी जरूरी है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म जो है, इनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इन डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरह कैटेगराइज किया गया है। सो आज के लिए ये काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।